मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्री माधोपुरा में पृथ्वीपुरा पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की है, जमकर तोड़फोड़ की है। कार सवार बदमाशों ने यह वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सुभाष चौधरी से 1,75,000 रुपए कैश लूट लिया है। बदमाश दोबारा शाम 7:30 बजे फिर से आए और पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने उत्पात मचाया जमकर। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। पेट्रोल पंप मालिक की कैंपर गाड़ी, 2 बाइक में तोड़फोड़ की है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये पहले लूट करते हैं और सीकर पुलिस जो है सोई रहती है, उसके बाद ये फिर आते हैं, फिर तोड़फोड़ करते हैं। तो कानून व्यवस्था पर ये लूट, ये तोड़फोड़ सवाल उठाती है किस तरह से यहां पर हौसले बुलंद हैं बदमाशों के। सबसे पहले आपको ये एनडीटीवी पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीसीटीवी सामने आया है। पहले लूट की वारदात होती है, पुलिस मौके पर है, लेकिन उसके बाद फिर बदमाश पहुंचते हैं, तोड़फोड़ कर यहां से भाग जाते हैं। यानी यहां पर बदमाशों में पुलिस का डर जीरो है, जीरो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लूटपाट करते हैं, 1,75,000 रुपए लूट कर चले जाते हैं, उसके बाद यहां फिर लौटते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। और ये खबर सीकर पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। पृथ्वीपुरा पेट्रोल पंप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों का आतंक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से यहां पर पृथ्वीपुरा पेट्रोल पंप पर लूट की गई, तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ करने की सूचना मिली थी, इस पर तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और पहुंच करके देखा तो यहाँ पर गाड़ियों की टक्कर मारी हुई है और काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। तो जैसी स्थिति होगी, जैसी रिपोर्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। मुलजिमान की तलाश लगातार कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने की सूचना मिली थी, इस पर तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और पहुंच करके देखा तो यहाँ पर गाड़ियों की टक्कर मारी हुई है और काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। तो जैसी स्थिति होगी, जैसी रिपोर्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। मुलजिमान की तलाश लगातार कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के नज़दीक हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफिसर उसमें बैठे थे। वहाँ तेज एक आवाज़ आई गाड़ी की। हमने नीचे आके देखा तो एक स्कॉर्पियो जिसमें वो स्विफ्ट डिजायर स्विफ्ट गाड़ी थी ब्लैक कलर की, उसमें देवीलाल बैठा था, उसके अलावा 3 आदमी और बैठे थे। हम नीचे आए तो सेल्समैन से मारा पीटी करने में लगा हुआ था। मेरा बच्चा मेरे साथ था, वो सोलर का काम करता है, उसकी जेब में 1,75,000 रुपये थे, वो लेके भाग गए। उनमें से हमने एक आदमी को यहाँ पकड़ लिया। उनकी गाड़ी के टायर फूटे, भगते टाइम में तो गाड़ी चांद सितारा होटल के पास छोड़ के चले गए वो। हम यहाँ पुलिस आ गई, पुलिस के साथ गए FIR करवानी। पुलिस जगदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदेव, बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट करते हैं 1,75,000 की, उसके बाद फिर लौटते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। क्या कुछ जानकारी है इन बदमाशों के बारे में? कब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? 2 बार यहां पर ये सब कुछ हुआ और पुलिस क्या कुछ कर पाई है इस मामले में? जी अनिल, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके के पृथ्वीपुरा गांव का है। वहां पर जो है पेट्रोल पंप पर शाम को करीब 4 बजे के करीब जो है गाड़ी में सवार होकर जो बदमाश आए, उन्होंने जो है पेट्रोल पंप संचालक के बेटे के साथ जो है लूट की वारदात की है। ये जानकारी के अनुसार 1,75,000 जो रुपए है वो लूटे गए हैं। इसके बाद में वारदात को अंजाम देने के बाद में शाम करीब 7:30 बजे फिर से जो है बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए हैं 4 बदमाश, और उन्होंने जो पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की है। जम करके जो पेट्रोल पंप के जो नोजल है, जो मशीनें हैं, उनमें तोड़फोड़ की है। ऑफिस था उसमें तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही उन्होंने जो है पेट्रोल पंप संचालक है उनकी 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है, एक बाइक और एक गाड़ी में तोड़फोड़ की है। और वारदात धमकी देते हुए बदमाशों ने जो है जो पेट्रोल पंप संचालक है उसके बेटे को जान से मारने तक की धमकी दी है और लूट की वारदात करने के बाद में वो फरार हो गए। इसके बाद अब जो है पुलिस, जब सूचना मिली पुलिस को, तो पुलिस भी वहां श्री माधोपुर पुलिस पहुंची है और वहां एक जो है आरोपी जो बदमाश थे उनकी एक गाड़ी भी जब्त की गई है। फिलहाल जो है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें जो तोड़फोड़ करते हुए बदमाश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने नाकाबंदी जो इलाके में करवाई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, तो ये तस्वीरें आपको सीकर की दिखा रहे हैं। जगदेव, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले जयपुर में भी ठीक इसी तरह का मामला सामने आया था। और राजस्थान में किस तरह से यहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि वो लूटपाट अपराध करने से बिल्कुल भी चूकते नहीं है, बिल्कुल भी डरते नहीं है और ये पुलिस पर
कई सवाल खड़े करता है। जगदेव, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये बदमाश लूट करते हैं, क्या उसके बाद फरार होते हैं, उसके बाद फिर तोड़फोड़ करते हैं, या एक बार में ही आकर लूटपाट कर तोड़फोड़ कर भागते हैं? जी, बताना चाहूंगा, पहले जब बदमाश करीब 4 बजे के लगभग जब आए थे तो उन्होंने वहां पे जो है कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की है और पेट्रोल पंप संचालक को उसके बेटे के साथ जो है 1,75,000 रुपए की लूट की है। उसके की जेब से जो है पैसे निकाल करके ले गए। उसके बाद में जब उन्हें सूचना मिली कि पुलिस में जो रिपोर्ट दी जा रही है, उसके बाद में करीब 7 बजे वापस जो 7:30 बजे लौट करके बदमाश गाड़ी में आए और जो पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ उन्होंने की है। इसी दौरान आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए तो बदमाश गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस ने जो है वहां एक गाड़ी भी जब्त की है और फिलहाल जो है नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि ये जो बदमाश हैं ये सीकर पुलिस पर कई सवाल खड़े कर गए इस वारदात के बाद। जगदेव जी, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि वारदात होना है पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि 2 बार शाम को 4 बजे वारदात होती है, उसके बाद में 7:30 बजे फिर जो बदमाश आकर के इस तरह की वारदात 3 घंटे के बीच पुलिस कहाँ थी? क्या पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था क्या? जी, बताना चाहूंगा, पुलिस में उन्होंने मौखिक सूचना दी थी। उसके बाद में पुलिस जब पहुंची उससे पहले ही जो बदमाशों ने, क्योंकि श्री माधोपुर से जब पृथ्वीपुरा पुलिस पहुंची उससे पहले ही बदमाश वापस आकर के तोड़फोड़ करके फरार हो गए थे। जब पुलिस पहुंची तो उसके बाद में जो है लिखित में रिपोर्ट जो है संचालक की ओर से दी गई है। फिलहाल जो है पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, बदमाशों ने क्यों जो है यहाँ पे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, आखिर क्या मामला है, वो तहकीकात की जा रही है और बदमाशों की तलाश भी जो है पुलिस अब कर रही है इस पूरे मामले में। ठीक है जगदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सीकर की जो जनता है वो अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सीकर की पुलिस जो है वो 3 घंटे बाद भी यहाँ पर अपराधियों को रोकने में नाकाम रही और वो आकर फिर तोड़फोड़ करके यहाँ से जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से आपको खबर बताते हैं। स्कूल बच्चों ने ट्रैफिक नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई हैं। फेयरवेल पार्टी में तेज गति से गाड़ियां दौड़ाई, गाड़ियों से स्टंटबाजी करते नजर आए हैं। गाड़ियों से बाहर लटक कर स्टंट किया है। पोलो ग्राउंड में तेज गति से गाड़ियां दौड़ाई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जोधपुर के नामी स्कूल का पूरा मामला है। तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां स्कूली बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। एक नामी स्कूल है, फेयरवेल पार्टी चल रही थी और उसी दौरान ये गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इजाजत किसने दी, गाड़ियां किसकी थी? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नाबालिग सड़कों पर किस तरह से स्टंटबाजी कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। ये खुद तो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन जो सड़क पर दूसरे लोग, आम जनता चल रही है, उनकी जान भी खतरे में यहां पर डाली जा रही है। तो फेयरवेल पार्टी के नाम पर यहां हुड़दंग मचाया गया है। ये तस्वीरें आपको जोधपुर से बता रहे हैं। नामी स्कूल का पूरा मामला है, जहां फेयरवेल पार्टी चल रही थी, उसके बाद यहां पर ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो एक और तस्वीर हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस खासकर, कि ये किस तरह से जोधपुर की सड़कों पर हुड़दंग मचाते नजर आए। आगे बढ़ते हैं।